हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देश में जब कोरोना की एंट्री हुई तो इसके फैलने के लिए निजामुद्दीन मरकज को बड़ा जिम्मेदार बताया गया। इसके बाद मरकज का मुख्यालय सील कर दिया गया। अब बड़ी खबर यह आ रही है कि दिल्ली में एक और तबलीगी मरकज बनाने की कोशिश हुई है। दिल्ली के उपराज्यपाल और पुलिस कमिश्नर को शिकायत बकायदा इस बाबत मिली कि डीपीएस मथुरा रोड के पास एक मस्जिद में दूसरा मरकज बनाने की तैयारी चल रही है। ये मस्जिद 8 एकड़ में फैली हुई है, बड़ी मस्जिद है। ये आरोप है कि कुछ पुलिस अधिकारियों और नेताओं की मिलीभगत से इस मस्जिद पर कब्जे की कोशिश की जा रही है। दिल्ली से आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। वो निजामुद्दीन मरकज जो देश भर में शुरुआती दौर में कोरोना को फैलाने के लिए जिम्मेदार माना जाता है, बिल्कुल वैसी ही खबर फिर से दिल्ली से निकल कर आ रही है। अपडेट देंगे संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी से। ओम प्रकाश, किस तरह की मस्जिद है और ऐसे कैसे कोई यहां कब्जा कर सकता है? पुलिस को कब मिली सूचना? देखिए, मैं आपको बता दूं कुमकुम की ये जो मस्जिद है ये डीपीएस मथुरा रोड के ठीक पीछे है। और इस मस्जिद तो एक छोटी जगह में है, लेकिन मस्जिद के आसपास 8 एकड़ जमीन है एलएनडीओ की जो खाली पड़ी हुई है। ये मस्जिद मदीना मस्जिद के नाम से जानी जाती है और आरोप के मुताबिक इस मस्जिद पर पिछले काफी समय से लगातार कब्जे की कोशिशें चल रही थी, लेकिन कब्जा नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब से जो तबलीगी मरकज है कब्जा करना चाहता है, कौन लोग हैं वो? देखिए, मैं कुमकुम इस बारे में मैं सीधे आपको ले चलता हूं उस शख्स के पास जो इस पूरे मामले में जिसने उपराज्यपाल और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को शिकायत की है, और हम अपने दर्शकों को उन्हीं के मुंह से सुनवाते हैं कि आखिर इस जमीन पर कौन कब्जा करना चाहता है, किसके इशारे पर कब्जा हो रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं जामिया अरबिया निजामिया वेलफेयर सोसाइटी के महासचिव मोहम्मद तुफैल खान। मोहम्मद तुफैल खान के पास ये जो मस्जिद है इनका दावा है कि 1985 से लगातार इन्हीं का परिवार और इस मस्जिद की देखभाल करता आ रहा था, और अब इस मस्जिद पर कब्जे की कोशिशें की जा रही हैं और एक दूसरा मरकज बनाने की कोशिश की जा रही है। तुफैल खान साहब, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि ये मस्जिद कहां पर है और इस पर कब्जा कौन करना चाहता है? ये मस्जिद है डीपीएस मथुरा रोड हजरत निजामुद्दीन के ठीक बराबर में, और ये टोटल जो एरिया है 8.91 एकड़ का है, ऑलमोस्ट 9 एकड़ है ये। और ये जगह यूनियन ऑफ इंडिया एलएनडीओ की है, और यहाँ पे एक छोटी सी जगह पे मस्जिद है, लेकिन और ये बहुत सारा एरिया, पूरा एरिया खाली है। कुछ में इंक्रोचमेंट भी है, झुग्गियां भी है, जिसका ऑर्डर मैं ही कोर्ट से ला चुका हूँ रिमूव करने के लिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपकी जो इस मस्जिद पर कब्जा कौन करना चाहता है? इस मस्जिद पे कब्जा करना चाहता है तबलीगी मरकज वाले जो निजामुद्दीन में वो करते हैं, जो उनको मालूम है कि अब निजामुद्दीन का मरकज ये खुलेगा नहीं, जो मार्च में बंद हुआ है, तो इनको एक अल्टरनेटिव जगह जरूर चाहिए। तो ये कोशिश तो बहुत दिनों से कर रहे थे, लेकिन अब ये ज़्यादा जोर पकड़ लिया है, क्योंकि इनका वो मरकज हाल ही खुलेगा नहीं तो वहाँ से काम शुरू होगा नहीं, तो इसलिए इनको कोई ना कोई जगह चाहिए। इसलिए उन्होंने किस तरह से इस आपकी मस्जिद पर जो आपका दावा है किस तरह से कब्जे करने की कोशिश की है? जब हमें 30 तारीख को मुझे पता चला कि ऐसा होने वाला है कुछ, तो हमने इसकी वो की और हमने रिटर्न में कंप्लेन किया। कंप्लेन करके हमने हाई कोर्ट में भी फाइल कर दिया, जो अभी पेंडिंग है। तो कल एसीपी साहब ने शाम को 4 बजे हमें बुलाया था, तो वो जो तबलीगी मरकज के लोग जो वहाँ आए थे, वो लोग ऐसा इस लेटर को दिखा रहे थे जो अमानतुल्लाह खान साहब 2018 में बनाया था। टर्म ऑफ 1 ईयर के लिए एक कमेटी बनाई थी जो मरकज से रिलेटेड लोगों की कमेटी है, और जबकि इनका टाइम 16 दिसंबर 19 में ख़त्म हो गया, लेकिन इस कमेटी के बिहाफ पे वो कह रहे थे कि दिस इज द वक्फ प्रॉपर्टी और यहाँ पे ये हमारे लोगों को नमाज पढ़ाने की इजाज़त दी जाए। नहीं तो क्या ये वक्फ की प्रॉपर्टी है जैसा अमानतुल्लाह खान कह रहे हैं? आपका कहना? बिल्कुल नहीं, जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्रॉपर्टी एलएनडीओ की है। और इतना ही नहीं, ये इसी जगह पे अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एक FIR भी हो चुकी है। नहीं तो इसमें जो कमेटी बनाई गई, इसमें ये मैं देख पा रहा हूँ मसूर अहमद का नाम लिखा है। निजामुद्दीन हल्के के जिम्मेदारों में से हैं ये। तो मसूर अहमद कौन है, आप बताइए। ये मौलाना जुबैर के इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, ये करीबी हैं इनके। मौलाना जुबैर कौन है? मौलाना जुबैर जो है मौलाना साहब के कजन भाई थे, जिनकी 2014 में डेथ हो गई। 2014 से पहले तो ठीक चल रहा था, लेकिन सारा मामला 2014 के बाद इनको महसूस हुआ कि एक और मरकज की जरूरत है यहाँ पे, जब ये मामला सोल्व हो पाएगा। नहीं तो आपकी इस मस्जिद पर कब्जे के लिए कभी मौलाना साद या मौलाना जुबैर ने आपसे बात की? नहीं, उन तक तो पहुंचना ही बड़ा मुश्किल है। उन तक तो कोई अगर उनसे मिलने के लिए जो मरकज के जिम्मेदार हैं,
मौलाना कोई भी हो, तो उनके पास जाने का मतलब यह है कि 400 लोग होते हैं वहाँ पे। अब उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर उनमें से किसी की डेथ होती है तो मिनिमम 5 से 6 लाख रुपए आदमी तो उसमें आते हैं उनकी मैयत में, तो उनसे आदमी कैसे मिल सकता है? नहीं, तो आपके कहने का मतलब है कि मौलाना साद को अगर दिल्ली पुलिस पूछताछ के लिए बुलाएगी या कोई अधिकारी उनके पास जाएगा तो मिल नहीं सकता क्या? नहीं, एसएचओ लेवल का आदमी तो उनसे मिलता नहीं है। हमने तो नहीं सुना कि कभी बहुत सारे एसएचओ में कभी मिल लिया हो, कभी ऐसा हुआ नहीं है। और कोई बड़ा ऑफिसर बुलाए तो उनका क्या होगा उसका तो मेरे लिए बताना मुश्किल है कि मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो 400-500 लोगों की टोली रहती है। और जिस मस्जिद पर ये कब्जा करने की बात चल रही है, आप मुझे बताइए कि ये मस्जिद कब से है और आप इसमें कब से? ये मस्जिद तो प्रायर टू इंडिपेंडेंस छोटी सी मस्जिद थी, मस्जिद जरूरत के हिसाब से बढ़ता रहा, लेकिन 1985 से तो मैं ही इसको चला रहा हूँ। और 2005 में एक कमेटी भी रजिस्टर्ड कराई हमने दिल्ली गवर्नमेंट से, मदरसे की, तो उससे अंदाजा लगाया कि 35 साल से तो मैं खुद ही हूँ, 35-36 साल से, उससे पहले मेरे ही लोग थे। इस मस्जिद पे कभी वक्फ का कंट्रोल रहा ही नहीं। और एक चीज ये भी बता दूं कि ये मस्जिद वक्फ में गजट भी नहीं है, वक्फ में ये मस्जिद गजट नोटिफिकेशन में नहीं है। तो अमानतुल्लाह खान ने कभी आपसे बात की है इस मस्जिद को लेकर? हाँ बिल्कुल की जी, हम गए अमानतुल्लाह के पास, हमने खुद सारा पेपर लेके गए कि देखिए सर इस मामले को खत्म कीजिए, समझे, और मेरी जान बचाइए, क्योंकि इसी मामले में 3 बार तो मेरे पर अटैक हो चुका है, 1 बार फायरिंग हो चुकी है, समझे। और मुंह बैठेंगे ताहिर और नौसाद ने, जो मरकज से जुड़े हुए लोग हैं, जो बिल्डर माफिया वहाँ के, उन्होंने फायरिंग किया FIR दर्ज के ऊपर। दे आर फेसिंग द ट्रायल। और 2 झूठे मुकदमे लगा चुके हैं हमारे ऊपर ताकि हम इससे क्विट कर जाएं। तो हमने उनको जाके बताया कि देखो सर इस मामले को खत्म करो, तो उन्होंने बोला कि भैया ये मामले को मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये मामला मरकज से जुड़ा हुआ है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि मरकज इतना प्रभावशाली है कि अमानतुल्लाह खान भी उसके प्रभाव में आकर इस मस्जिद पर कब्जा करना चाह रहे हैं? अमानतुल्लाह खान कुछ भी नहीं है जी, अमानतुल्लाह खान कुछ भी नहीं है। बड़े जो पुलिस के बड़े ऑफिसर है ना, वो जाके वहाँ घुटने टेकते हैं। कहाँ? मरकज में। उनकी बात के सामने क्यों नहीं बोल सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते। यही तो वजह है कि मरकज के बराबर में सब कुछ होता रहा, किसी की हिम्मत नहीं हुई जो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर दे। तो आप कह रहे हैं आपकी मस्जिद छोटी है, लेकिन उसमें जो जमीन है वो उसके आसपास 8-9 एकड़ से ज्यादा है। तो आपके कहने का मतलब कि इस मस्जिद की आड़ में उस पूरी जमीन पे भी कब्जा करने की कोशिश? कब्जा कर ही रहे थे, तो हमने 2018 में पिटीशन डाल के इसको बाउंड्री कराया LNDO से। 3 एकड़ जगह उन्होंने एक्वायर किया है, और बाय द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट वो अभी भी पेंडिंग है। आप हमारे दर्शकों को एक बार फिर से स्पष्ट तौर पर ये बताइए कि इस मस्जिद पर कब्जा कौन करना चाहता है? इस मस्जिद पे तबलीगी मरकज से जुड़े हुए लोग कब्जा करना चाहते हैं, फॉर्म ऑफ द नेक्स्ट न्यू तबलीगी मरकज, क्योंकि वो मरकज अभी अब समझिए बंद हो चुका है। अभी इनको एक अल्टरनेटिव जगह की जरूरत है जो इनको निजामुद्दीन में ही चाहिए। उसका रीज़न ये है कि निजामुद्दीन में ही ये मरकज 100 साल से ज़्यादा से चल रहा था, और ये निजामुद्दीन के अलावा ये इस मरकज का वो नाम नहीं रहेगा जो नाम यहाँ से है। उनके पास वो मरकज निजामुद्दीन में कहीं जमीन खरीद सकते हैं? नहीं, कहीं ऑलमोस्ट जो निजामुद्दीन के आसपास है, LNDO ने काटी है। तुफैल खान से मैं जुड़ूंगी, एक बार फिर से उनसे सवाल पूछना बहुत लाजमी हो जाता है, लेकिन अगर निजामुद्दीन मरकज पर इस तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं तो निजामुद्दीन मरकज के प्रवक्ता मुजीबुर रहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुजीबुर रहमान, पहली प्रतिक्रिया आपकी। बेहद गंभीर आरोप तुफैल खान साहब लगा रहे हैं कि दूसरा मरकज बनाने की कोशिश मरकज के ही लोग कर रहे हैं। मेरी आवाज अगर पहुंच रही है आप तक तो मुजीबुर रहमान साहब, और फोन से आवाज सुनिए, टीवी से मत सुनिए। जैसा कि मैंने सुना, वो ये कह रहे हैं कि मरकज से जुड़े हुए लोग ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं। 2014 से ऐसा चल रहा है, तो मरकज से जुड़े हुए लोग बहुत लोग हैं। जैसे उन्होंने खुद कहा कि 5 लाख लोग जो है वो मरकज में आते हैं, किसी की डेथ होती है तो मरकज से कौन किससे जुड़ा हुआ है वो कहना जो है, खुद वो लोग कह रहे हैं कि उस मौलाना साद साहब से, बाकी जो जिम्मेदार लोग हैं उन तक नहीं मिले हैं कभी। तो मरकज से बहुत लोग जुड़े, करोड़ों। आवाज आ रही है मेरी आपको? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज पहुंच रही है आपको? तो करोड़ों लोग मरकज से जुड़े हुए हैं, करोड़ों मुसलमान हिंदुस्तान में मरकज से जुड़े हुए हैं, तो उनमें से कौन लोग क्या कर रहे हैं। दूसरी चीज मैं बता दूं, मस्जिद पे कोई कब्जा नहीं होता है, मस्जिद सबकी होती है, सबके लिए ओपन होती है, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान भी हो। वो भी मस्जिद के अंदर आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, इबादत कर सकते हैं, देख सकते हैं।
तो मस्जिदों में कब्जे नहीं होते हैं इस तरीके मजीबुर से। रहमान, पहली बात आपने कही कि मरकज से लाखों लोग जुड़े हुए हैं, तो किसी की जवाबदेही तो होती होगी ना। अगर किसी संस्था से, किसी मरकज से कोई जुड़ रहा है तो कोई जवाबदेही किसी तो मरकज की होती होगी। दूसरी बात ये, इस देश में जमीन के कब्जे को लेकर इतना लंबा इतिहास है, क्या मंदिर क्या मस्जिद कोई नहीं छूटा है। तो अगर किसी मस्जिद के आसपास की जमीन के कब्जे को लेकर किसी पर आरोप लग रहे हैं तो हम सिरे से खारिज नहीं कर सकते कि मस्जिद पर कब्जा हो नहीं सकता। तो इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में एक और मरकज की तैयारी चल रही थी जिसका भंडाफोड़ हुआ है। दिल्ली पुलिस पर यह शिकायत पहुंच चुकी है, दिल्ली पुलिस के पास बाकायदा लिखित में शिकायत जा चुकी है। बड़ा सवाल अब भी यही कि आखिर मौलाना साद है कहां। मौलाना साद पर बड़ा खुलासा यह कि दिल्ली में मरकज कांड दोहराने की कोशिश हुई है और इस बार यह कारगुजारी हुई है डीपीएस मथुरा रोड के पास, मदीना मस्जिद के पास। बाकायदा उस मस्जिद की देखरेख करने वाले हमारे साथ जुड़े एबीपी न्यूज पर उन्होंने बताया कि मरकज से जुड़े लोग, निजामुद्दीन मरकज से जुड़े कुछ लोग हैं जो उस मदीना मस्जिद पर कब्जा करना चाहते हैं, जो कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है ही नहीं, ये प्रॉपर्टी एलएनडीओ की है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज कुमार जुड़ गए जाकिर नगर में, जो मौलाना साद का आवाज है। मनोज वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, मौलाना साद कहां है इसको लेकर तो अब भी सवाल बना हुआ है, लेकिन मदीना मस्जिद को लेकर जो खुलासा एबीपी न्यूज में हो रहा है उस पर बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर खुद खुलासा करने वाला ये कह रहा है कि दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी तक इसमें शामिल हैं, तो फिर जांच कैसे होगी? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान ये खड़ा होता है कि अगर जो अधिकारी ही अगर शामिल हो जाएंगे किसी क्रिमिनल के साथ तो फिर जांच करेगा कौन। तो कहीं ना कहीं जो भी आरोप दिल्ली पुलिस के ऊपर लगाए जा रहे हैं और मरकज के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो दूसरे आरोप लग रहे हैं, कहीं ना कहीं ये आरोप अपने आप में बहुत गंभीर आरोप हैं। और आपको बता दूं कि मौलाना साद इस वक्त जाकिर नगर में अपने रिश्तेदार के घर पर ही मौजूद हैं और कल मौलाना साद को देखा भी गया था। कल पहली बार मौलाना साद जो है अपने घर से बाहर निकले और जो अबू बकर मस्जिद है वहां पर दोपहर में नमाज अदा की है मौलाना साद ने। तो कल वो बाहर जरूर निकले हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्राइम ब्रांच अभी तक मौलाना साद से पूछताछ नहीं कर पाई है। उसकी वजह यह है कि मौलाना साद ने अपना सरकारी कोरोना टेस्ट नहीं करवाया है। इससे पहले मौलाना साद ने अपना जो टेस्ट करवाया था वो प्राइवेट लैब से करवाया था, जिसको क्राइम ब्रांच ने मानने से इनकार कर दिया था। क्राइम ब्रांच का साफ तौर पर यह कहना था कि मौलाना साद अपना सरकारी लैब में टेस्ट करवाए, उसके बाद रिपोर्ट दे, तब हम मौलाना साद से पूछताछ करेंगे। लेकिन अभी भी अपने आप में एक सबसे बड़ा सवाल है कि इस बात को कम से कम 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और मौलाना साद ने अपना टेस्ट नहीं करवाया और क्राइम ब्रांच अभी भी हाथ पर हाथ धरे हुए बैठी हुई है। इन्वेस्टिगेशन अब मरकज केस की कहीं ना कहीं रुकी हुई नजर आ रही है। मनोज, रस्सी चली गई, बल नहीं गया। कल जुम्मे की नमाज अदा करने आप खुद कह रहे हैं मौलाना साद बाहर आए, अभी तक सरकारी टेस्ट नहीं कराया है और क्राइम ब्रांच क्या कर रही है? क्राइम ब्रांच ये कह रही है कि हम पूछताछ तभी करेंगे जब आप टेस्ट कराएंगे। बिल्कुल, देखिए अब कहीं ना कहीं क्राइम ब्रांच के ऊपर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं, क्योंकि क्राइम ब्रांच अब इस मामले में ढिलाई बरतती हुई नजर आ रही है। अब तक मौलाना साद को क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो 4 नोटिस दे चुकी है, 5वां नोटिस देने की तैयारी में है, लेकिन 5वां नोटिस भी अभी तक नहीं दिया गया है, क्योंकि क्राइम ब्रांच का यही कहना है कि जब तक मौलाना साद अपना सरकारी टेस्ट नहीं करवाएंगे तब तक उनसे पूछताछ नहीं की जाएगी। और अभी तक मौलाना साद ने 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, अपना सरकारी टेस्ट नहीं करवाया है। तो आखिरकार क्राइम ब्रांच कर क्या रही है? क्यों इन्वेस्टिगेशन पर अब रोक सी लगी हुई दिखाई दे रही है? क्यों इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ पा रही है? क्यों मौलाना साद से पूछताछ नहीं हो पा रही है? ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल है। मनोज, इसी पर उठाएंगे सवाल, लगातार आप बने रहिए हमारे साथ। तो लगातार सवाल पूछ रहा है एबीपी न्यूज कि आखिर है कहां मौलाना साद, लेकिन मौलाना साद है कहां, इसको लेकर भी एक बड़ा खुलासा हुआ है। मौलाना साद कल जुम्मे की नमाज अदा करते बाहर दिखाई दिया है मस्जिद में, बाकायदा वो अपने घर के पास गया, लेकिन क्राइम ब्रांच अब तक पूछताछ नहीं कर पाई है। दलील ये दी जा रही है कि प्राइवेट टेस्ट तो करा लिया कोरोना का मौलाना साद ने, लेकिन सरकारी टेस्ट कराए बिना क्राइम ब्रांच जांच नहीं करेगी। लेकिन इन सब के बीच एबीपी न्यूज पर इस वक्त का बड़ा खुलासा और यह है कि दिल्ली में एक और मरकज बनाने की जोर आजमाइश दिल्ली के डीपीएस मथुरा रोड के पास की मदीना मस्जिद में हुई है। ओम प्रकाश तिवारी लगातार बड़े खुलासे के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। दिल्ली में हमारे साथ मौलाना साद के आवास के करीब मनोज तिवारी मौजूद हैं, लेकिन मजीबुर रहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि निजामुद्दीन मरकज के प्रवक्ता हैं। रहमान साहब, बेहद गंभीर आरोप मदीना मस्जिद के लोग मरकज पर लगा रहे हैं, निजामुद्दीन मरकज पर लग रहे आरोप पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? उन्होंने आरोप मैंने सुने उन्होंने मरकज के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया। उन्होंने ये बता रहे हैं कि तबलीगी जमात से जुड़े हुए कुछ लोग जो हैं वो कुछ कब्जा करना चाह रहे हैं। वो कहाँ कब्जा करना चाह रहे हैं ये देखने का विषय है। उन्होंने खुद कहा कि मामला कोर्ट में है। एक मिनट रहमान साहब, 1 मिनट। ओपी, आप कुछ बोल रहे हैं?
बिल्कुल कुमकुम, मैं आपको बता दूं कि अभी भी तुफैल खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि तबलीगी मरकज से जुड़े लोग इस कब्जे को करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उन्हीं के मुंह से सुनवा देता हूं, कौन कब्जा करना चाहता है तुफैल खान साहब? उनका नाम है मौलाना जुबैर एंड कंपनी के लोग हैं। ये जो लोग इसके पीछे लगे हुए हैं वो मौलाना मसरूर हैं, निजामुद्दीन हल्के के जिम्मेदार, और मौलाना अहमद मनी के लड़के, ये सारे मरकज से जुड़े हुए लोग हैं। जाहिर सी बात है मौलाना साहब या मौलाना जुबैर तो खुद तो आके चल के आएंगे नहीं, वो तो किसी न किसी को भेजेंगे। वो यानी आप कह रहे हैं कि तबलीगी मरकज ही इस मस्जिद पर कब्जा करना, वही कब्जा करना चाहते हैं। मैंने कई सारे मैटर में कोर्ट में लिख के दिया। मौलाना जुबैर एंड कंपनी पर आरोप लग रहे हैं, बताइए, जवाब दीजिए संक्षिप्त में। नहीं, ये कह रहे हैं कि वो लोग डायरेक्ट तो करेंगे नहीं, किसी और के थ्रू करवा रहे हैं। अब ये देखना है किसी और के थ्रू कौन है वो लोग। मौलाना जुबैर से क्या ताल्लुक है निजामुद्दीन मरकज का? निजामुद्दीन मरकज से करोड़ों मुसलमानों का ताल्लुक है। जैसा इन्होंने खुद कहा कि अगर वहाँ किसी की डेथ होती है तो 5 लाख आदमी यूं ही पहुंच जाते हैं, तो उनका सबका कनेक्शन है। उसमें से कौन क्या कर रहा है, सिर्फ पल्ला झाड़ने से मुजीबुर रहमान साहब बात अब बनेगी नहीं, क्योंकि बकायदा जो खुलासा एबीपी न्यूज कर रहा है उसके साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं, उसके पेपर्स हमारे साथ मौजूद हैं। ओपी लगातार उस शख्स के साथ मौजूद है जिन्होंने मरकज पर एक गंभीर आरोप लगाया।